अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे प्रोग्राम सुबह सवेरा और सुबह सवेरा का सेगमेंट डॉल्फिन किचन और मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप लोग ठीक ठाक होंगे और हमेशा आप लोग एवरी फ्राइडे वेट करते हैं कि कब डॉल्फिन का प्रोग्राम होगा और कब अब महविश की चटपटी बातें जो है ना वो किचन में खड़े होकर सुनेंगे, क्योंकि बड़ा मज़ा आता है। एक ना बिल्कुल वो घरेलू औरत होने का ना फीलिंग आती है, एहसास होता है कि अच्छा हाँ, घर में औरतें भी ये सारा काम करती हैं। तो स्टूडियो में आके किचन का सेगमेंट करना इतना ज़बरदस्त लग रहा होता है और बस दिल करे जैसे घर में औरतें खाना बना रही हो ना तो बस बोलती जाती है, कोई उनको खामोश नहीं करवा सकता। इसीलिए मुझे भी ना जो फ्राइडे का स्पेशली हमारा डॉल्फिन किचन का सेगमेंट है बहुत ही पसंद है, क्योंकि इतना मज़ा आ रहा होता है आप लोगों से बातें करने का और डिफरेंट एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करने का। और कहते हैं ज़ुबैदा आपा के टोटके वो आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं, लेकिन वो ज़ुबैदा आपा के टोटके थे, ये आपको महविश चौधरी के टोटके लगेंगे। तो आज हमने बनाने हैं मिक्स सब्ज़ी बनाएंगे, क्योंकि अक्सर हम जो हमारी डिफरेंट कढ़ाइयाँ हैं, चिकन बीफ मटन वो चलती रहती हैं, लेकिन कुछ जो हमारी ख़वातीन हैं वो अपने वेट के हवाले से बड़ी कॉन्शियस होती हैं कि उनका वेट ना बढ़ जाए। भूख भी उनको बहुत ज़्यादा लगती है, खाने की भी बड़ी शौकीन होती है, लेकिन इस चीज़ से भी डरती हैं कि उनका वज़न ना कहीं बढ़ जाए। तो मिक्स सब्ज़ी आज मैं बना के आपको जो है वो दिखाऊंगी, लेकिन इसके साथ हम वेट पे बात करेंगे कि हमारी जो ख़वातीन हैं वो अपना वज़न कैसे कम रख सकती हैं। खाना भी दबा के खाएं लेकिन आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं भी ऐसी कौन सी बात बताने वाली है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, बड़े ही इंटरेस्टिंग जो है वो आपको एक टिप मिलेगी कि आप अपना पेट भर खाना भी खाएंगी और आपका वज़न भी नहीं बढ़ेगा। तो ये डॉल्फिन किचन का आपको ये फ़ायदा होने वाला है कि एवरी फ्राइडे मैं आपको कुछ ना कुछ ऐसा टिप देती रहूँगी ना कि आपका वज़न नहीं बढ़ेगा, आप भी मेरी तरह बिल्कुल स्लिम स्मार्ट फिट रहेंगी। क्योंकि आप भी कहते होंगे कि मैं भी इतनी फिट क्यों है कि डाइट तो नहीं करती। बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल डाइट नहीं करती हूँ, दबा के खाना खाती हूँ। और अगर उसमें स्पाइसी हो, ऑयली हो, ये जो हमारे पकोड़े समोसे और ये बर्गर्स वगैरह और मटन, इस तरह की जो चीज़ें मैं बहुत दबा के खाती हूँ, लेकिन मेरा वेट जो है वो नहीं बढ़ता। इसका राज मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो इसलिए आपने आज का प्रोग्राम बिल्कुल स्किप नहीं करना। तो जल्दी से बढ़ते हैं, क्योंकि हमने प्याज हमारे आलमोस्ट जो है वो लाल हो चुके हैं। क्योंकि अक्सर जब भी मैं आती हूँ प्रोग्राम करती हूँ डॉल्फिन किचन का, तो मैं हमारी ख़वातीन को यही कहती हूँ कि हमारा जो फ्राई करने का सेगमेंट है ना, जो एक टाइम होता है हमारे खाने का, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि जो चीज़ आप जितने अच्छे से फ्राई करेंगे ना उसका टेस्ट उतना ही अच्छे से आएगा। जी, तो फ्राई करने की बात मैं आप लोगों को बता रही थी कि हमारी अक्सर ख़वातीन की शिकायत होती है कि हम लोग खाना बनाते हैं, बड़ा दिल लगाते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उसका टेस्ट नहीं आता। तो मैं हमेशा से आप लोगों को एक दादी अम्मा बन के, सासू माँ बन के आप लोग को बताती हूँ कि आप लोगों के खाने का जो टेस्ट है वो क्यों नहीं आता, क्योंकि आप लोग उसको अच्छे से फ्राई नहीं करते हो। जब आप एक चीज़ को कच्चा छोड़ दोगे डेफिनेटली उसका टेस्ट नहीं आने वाला। तो अभी हम इसमें डाल रहे हैं आपके हस्बे ज़रूरत जो भी आपने मसाला जात ऐड करने, क्योंकि कुछ लोग होते हैं उनको स्पाइसी चीज़ें जो है वो बड़ी पसंद होती हैं, कुछ लोग लाइट मिर्चों को पसंद करते हैं, और इस वजह से भी अपनी हेल्थ के हवाले से भी बड़े वो कॉन्शियस होते हैं कि कहीं उनके स्टमक जो है वो इफ़ेक्ट ना हो जाए इस मसालों से। तो आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि डॉल्फिन मसाला जात आप जितना मर्ज़ी स्पाइसी करके आप खाना बनाएं, आपके जो स्टमक है वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, कोई उस पर मिर्च मसालों का असर नहीं होगा, क्योंकि डॉल्फिन मसाला जात बिल्कुल केमिकल से पाक है। क्योंकि आपके जो इंटरनली सिस्टम को ख़राब करते हैं मसाला जात, वो उसमें केमिकल मिले हुए होते हैं। क्योंकि आप देखिए तेज़ाब का जो काम है, किसी भी जगह पे आप डालें तो वो एकदम से जगह उभर जाती है, तो इस मीन कि उसमें बहुत सख्त केमिकल होते हैं। और जो हम मसाला जात इस्तेमाल करते हैं हमारे खानों में, उनके अंदर भी यही केमिकल जो है वो मौजूद होते हैं, जिस वजह से हमारा इंटरनली सिस्टम, हमारा स्टमक जो है वो फटना शुरू हो जाता है, और हम जो हमारा इम्यून सिस्टम भी उससे वीक होना शुरू हो जाता है, हमारे फेस पे पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं, और स्टमक पेन ख़त्म नहीं होता। बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो इससे जन्म लेती हैं। तो इस वजह से आप कोशिश किया करें कि जब भी आप अपने मसाला जार सेलेक्ट करें तो उसमें वो कंपनी, वो ब्रांड चूज़ करें जो केमिकल से पाक जो है वो मसाला बनाती हूँ। जैसे कि हमारा डॉल्फिन है बिल्कुल प्योर है और आपकी सेहत की ज़मानत भी देता है और बिल्कुल केमिकल से पाक है। अच्छा, अभी हमने इसमें मसाला जो है हस्बे ज़रूरत ऐड कर लिए हैं, क्योंकि
जब भी हमारा डॉल्फिन का प्रोग्राम होता है, मैं आपको हमेशा बता रही होती हूँ कि जो मेरा स्टाफ है ना, वो इस उम्मीद में होता है कि आज लंच जो है ना वो डॉल्फिन किचन के जो जहाँ पे जो खाना बना होगा उससे हम लोग करेंगे, इसलिए वो वेट कर रहे होते हैं क्योंकि बड़ा मज़ेदार बनता है। और मज़ेदार कैसे बनता है, इसमें हम मज़ेदार से मसाले डालते हैं, वो भी डॉल्फिन के। तो हमने इसमें मसाला जात ऐड कर दिए जो जितने में आपकी हस्बे ज़रूरत है, आप स्पाइसी खाते हैं या नॉर्मल खाते हैं, तो उस लिहाज से आप इसमें तमाम मसाला जात ऐड कर लें। उसके बाद मिक्स सब्ज़ी हम बना रहे हैं, तो हम इसमें शिमला मिर्च और भी टमाटर हमने ऐड किए हैं, इसको हल्का हल्का हम फ्राई कर लेंगे। उसके साथ साथ हम फिर सब्ज़ी भी ऐड करते जाएंगे ताकि, और बात में करी थी टेस्ट की, तो टेस्ट फ्राई में जब आप चीज़ को अच्छे से फ्राई करते हैं उससे आता है। और प्याज जो हमारा फर्स्ट स्टेप है हमारे खाने का, तो ख़वातीन क्या करती हैं, प्याज डालती हैं, उनको बस 2 मिनट उनको ऑयल में उनको फ्राई किया, 2 मिनट के, 2 मिनट में क्या उसका अभी उसका जो टेस्ट है, जो प्याज का जायका है वो भी अभी ख़त्म नहीं हुआ होता, और उसकी स्मेल जो है वो आपके खाने को जो है वो जायकेदार नहीं बनाती जब तक उसकी स्मेल ख़त्म नहीं आप करेंगे। और उसको ख़त्म करने के लिए आपने उसको अच्छे से फ्राई करना है, यानी कि अच्छे से ब्राउन करना है। ब्राउन करने के बाद आप इसमें मसाला जात ऐड कर दें। मसाला जात ऐड करने के बाद आपने इसमें जो आपके आप कोई भी खाना बना रही, कोई भी डिश बना रही हैं, चाहे उसमें वो चिकन मटन बीफ वगैरह है, चाहे उसमें फ़िश है, चाहे उसमें सब्जियां हैं, व्हाटएवर, आपने उसको अच्छे से फ्राई करने, क्योंकि इन सब चीज़ों के अंदर एक नेचुरली कुदरती तौर पे पानी होता है। तो आप जब तक उस पानी को ड्राई नहीं करेंगे, जब तक उसको अच्छे से फ्राई नहीं करेंगे, तो आपके खाने का जायका कैसे आएगा भला? बिल्कुल नहीं आएगा। फिर आपकी जो सास है वो कहेगी कि मेरी बहू को बिल्कुल खाना बनाना नहीं आता। अगर आपकी मम्मा है तो वो कहेंगी मेरी बेटी को इतना कुछ मैंने सिखाया, पता नहीं फिर भी इसके हाथ में जायका क्यों नहीं आ रहा। अगर आप वाइफ हैं तो आपके हस्बैंड कहेंगे कि मेरी बीवी को तो बिल्कुल खाना बनाना नहीं आ रहा, पता नहीं क्या करूँ मैं। तो अगर आपको खाना बनाना नहीं आएगा तो ऑटोमेटिकली आपका हस्बैंड जो है वो बाहर जाएगा किसी और के पास, जो कि आपके लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोग मेरी बात सुने और सीखें। और ये बात भी आपने सुनी हुई है कि हस्बैंड के दिल तक जो आपने पहुंचना है वो उसके पेट से होके जाना है। तो पेट से होके कैसे जाएंगे? ऐसे मज़ेदार से खाने बना बना के उनको खिलाएं और बस उनके दिल जीतते जाएं। और कोई भी बात मनवानी है तो मनवा लें, अच्छी सी डिश बनाएं और अच्छे से डाइनिंग टेबल पे उसको डेकोरेट करें, सजाएं, और एक बड़ा ही रोमांटिक सा माहौल क्रिएट करें। कोई लाइट सा म्यूज़िक ऑन कर दे, अच्छी सी लाइट रख दे, और अपने हाथ का बना हुआ टेस्टी खाना जो है वो उस पर रख लें, और बस हस्बैंड आएंगे, खाएंगे और खाने का मज़ा लेंगे। साथ साथ आप अपनी मीठी मीठी बातों से उनका दिल जीत के अपने कोई भी काम है आप उनसे मनवा सकती हो। तो इसका जो पहला स्टेप होगा वो होगा कुकिंग, कि आपको अच्छी कुकिंग आती हो। तो अच्छी कुकिंग आपको इस जो है वो सेंस में ही आएगी कि आपको तरीका पता हो कि कब किस चीज़ को हमने कितनी क्वांटिटी में कितने टाइम के लिए हमने उसको फ्राई करना है। तो अभी हम इसमें डाल रहे हैं गाजर, इसको भी हम थोड़ी देर के लिए जो है वो फ्राई कर लेंगे। आप ऐसे कि आप सारी सब्जियों को एकदम से उसमें ऐड मत करें, क्योंकि ये भी हमारी ख़वातीन की एक गलती है कि अगर वो मिक्स सब्ज़ी बनाती हैं तो वो एकदम से सारी सब्जियां मिक्स करके उसमें डाल देती हैं फ्राई करने के लिए। तो एक साथ उनको मिक्स ना करें, एक साथ उनको फ्राई ना करें, क्योंकि सब सब्जियों का अपना अपना टेस्ट है, अपना अपना जायका है। तो इनके अंदर जो नेचुरली पानी है थोड़ा सा उनको उसको ऑब्जर्व होने दें, उसको थोड़ा सा फ्राई होने दें। उसके बाद आप जो है वन बाय स्टेप आप कर लें। तो टाइम थोड़ा लगता है, लेकिन चीज़ अच्छी बनती है। जब खाना अच्छा बनेगा तो आपका, अगर आप किसी ने तारीफ़ कर दी ना आपके घर में, आपकी सास ने, आपकी नंद ने, आपके हस्बैंड ने, आपके देवर जेठ ने, तो आपकी वो जो आपका टाइम इसमें लगा होगा ना, आपको बिल्कुल फील नहीं होगा। लेकिन अगर आपने चीज़ जल्दी जल्दी बना ली, उनको पसंद नहीं आई, उनका भाभी ने आज खाना बिल्कुल अच्छा नहीं बनाया, तो फिर खुद सोच लें अब कितना बुरा लगने वाला है। और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि आपको बुरा फील हो, घर में आपको अच्छा ना लगे कि कोई आपकी इस तरह से बेइज्जती कर रहा है खाने पे। इसलिए डॉल्फिन ने हमेशा कोशिश की है आपकी सेहत के साथ साथ आपके घर की भी वो केयर करे, आपको अच्छे अच्छे खाने बनाना वो सिखाए और बताए तरीका कि किस तरह आप टेस्टी खाने जो हैं वो बनाकर अपनी फैमिली का दिल जीत सकते हैं। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अविश तो खाने पे बात करना शुरू होगी, इसने कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप अपना वेट कम कर सकते हैं। तो ज़रा सब्र कर ले, मैं आपको सारे तरीके बताऊंगी, बताए बगैर मैं बिल्कुल नहीं जाने वाली। आपको खाने के साथ साथ मैं टिप भी ये देकर जाऊंगी कि आप अपना वेट कैसे कम रख सकते हैं पेट भर खाना खाने के बावजूद। ठीक है ना, जाना नहीं आपने कहीं भी। तो
अभी हम इसमें डाल देते हैं। अच्छा, इसमें ना मिक्स सब्जियों में बहुत सारी सब्जियां हैं, सबकी अपनी मनपसंद की चीज़ें होती हैं, तो आप अपनी जो भी आपको सब्ज़ी ज़्यादा पसंद हो आप उसमें वो ऐड कर सकते हैं, यानी कि मिक्स सब्जियों में आप वो पका सकते हैं। लेकिन चूँकि हमने आज इसमें अभी डाली है गोभी, क्योंकि मेरी बहुत फेवरेट है, बचपन से मेरी बड़ी फेवरेट रही, इसलिए मैंने कहा कि आज मैं गोभी और गाजर, शिमला, आलू इन सब को मिक्स करके जो है बनाऊंगी, क्योंकि मेरी फेवरेट हैं सारी की सारी। तो मिक्स सब्जियों में जैसे बात की कि बहुत सारी सब्जियां हैं मिक्स, तो आप कोई भी जो आपको ज़्यादा पसंद हो, भिंडी है उसमें आजकल कद्दू वगैरह भी आए हुए हैं, तो जो भी व्हाटएवर आपको जो भी पसंद हो, ये आपकी पसंद पे डिपेंड करता है कि आपकी ज़्यादा फेवरेट सब्जियां कौन सी हैं, तो आप उनको मिला के बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो मैं आपको बता रही हूँ आपने सिर्फ यही डालनी है। बताने का जो मकसद है वो है सिर्फ तरीका बताना कि कोई भी सब्जियां मिक्स कर लें, लेकिन उनको टाइम दें, उनको अच्छे से फ्राई करें, उसके बाद जाके जो है आपकी सब्जियां पकेंगी, आपका टेस्ट जो है वो खाने का अच्छा बनेगा। और इसके साथ साथ अब इसमें हम लास्ट स्टेज हमारे जो आलू हैं, आलू कहते हैं ना हर सब्ज़ी का बादशाह, कोई भी सब्ज़ी ऐसी नहीं जिसमें आलू ना डलते हो। और वैसे बचपन में बहुत ज़्यादा आलू बॉयल करके ना और नमक मिर्चें और इस पर नींबू डाल के बहुत खाती थी, और अम्मा से बड़ी डांट पड़ती थी, भाई क्यों ना पड़े, बचपन में अगर इतने मसाले खाएंगे तो बस बुरा ही हाल होगा। अच्छा, ये सारी सब्जियां हमने इसमें ऐड कर ली हैं। अब हम इसको कम से कम हमें लगेंगे इसको फ्राई करने में, अगर हम अच्छे से इसको फ्राई करेंगे हमें कम से कम 10 मिनट्स लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो आप 10 मिनट सब्जियों को दे लें, फ्राई कर लें और खाना अच्छा बन जाएगा। तो ये बेहतर नहीं है ना कि 5 मिनट के अंदर बस सबको मिक्स करके पानी लगा के और बस ये सब्ज़ी पक गई, वो चीज़ बेहतर है। या थोड़ा सा आप इसको टाइम दे लें तो वो चीज़ बेहतर है। तो ये अभी हम इसको करेंगे अच्छे से फ्राई, 10 मिनट तक ये फ्राई हो जाएगा। तो जब तक ये फ्राई होता है तब तक हम एक छोटी सी ब्रेक लेकर आते हैं। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, क्योंकि मैं आपको आज बड़ी मज़े की टिप बताने वाली हूँ कि पेट भर खाना खाने के बावजूद आपका वेट कम रहेगा, बढ़ेगा नहीं, आप मोटे नहीं होंगे। तो मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, देखते हैं सुबह सवेरा। वेलकम बैक नाजरीन, आप देखें प्रोग्राम सुबह सवेरा और स्पेशल सेगमेंट डॉल्फिन किचन। और अभी जैसे मैंने ब्रेक पे जाने से पहले बताया था कि हमारी सब्जियां फ्राई हो रही हैं, कम से कम इनको 10 से 15 मिनट लगते हैं। तो अभी हमारी सब्जियां तकरीबन फ्राई होने के बिल्कुल करीब हैं। और जैसे मैंने बात की थी कि आपने कोई भी आप सब्ज़ी बना रहे हो, कोई भी डिश बना रहे हो, तो आपने उसको अच्छे से फ्राई करना है, ताकि उसके अंदर अपना पानी है, जो भी कोई सब्ज़ी है या कोई भी आप चिकन पका रहे हैं या कोई भी गोश्त वाली डिश है, तो उसका जो अपनी स्मेल है, अपनी उसकी खुशबू जो भी उसका है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि जब वो उसका टेस्ट वो ख़त्म होगा और जो आपने मसाला जात ऐड किए होंगे, इनकी जो सबके जायका मिक्स होगा, तब जाके आपकी जो भी डिश होगी, आपका खाना होगा, वो जायकेदार होगा। तो अभी हमारा जो है ये मिक्स सब्ज़ी हमारी ऑलमोस्ट फ्राई हो चुकी हैं। तो फ्राई होने के बाद आपने क्या करें, अच्छा एक और चीज़, जब आप इसको अच्छे से फ्राई नहीं करते हो ना, तो आपको इसमें पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, यानी कि आपने इसमें पानी फिर ज़्यादा लगाना होता है और उसका खाने का जायका भी नहीं आता, क्योंकि वो कच्चा कच्चा आपको फील होता है। लेकिन जब आप इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं ना, फ्राई में आप इसको थोड़ा सा टाइम दे लेते हैं, तो फिर आपको ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो सब्जियाँ हों
या चाहे वो कोई भी गोश्त हो, तो उसमें फिर आपको उसकी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो फ्राई करने के अंदर ही वो कम से कम हाफ से ज़्यादा वो पक चुका होता है। तो ये बात आपने माइंड में रखनी है, आपने वही चीज़ माइंड में रख के ज़्यादा पानी जो है वो नहीं लगा देना। तो अभी हम ऐसा करते हैं कि ये हमारी सब्ज़ियाँ ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक फ्राई हो गई हैं, तो हम इसमें अब हस्बे ज़रूरत जो है वो पानी ऐड कर देंगे, ताकि मज़ीद अच्छे से जो है ये पक सके। जैसे मैंने आपको कहा था कि इसमें ज़्यादा पानी की जो है वो ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो हम बस हस्बे ज़रूरत हमने इसमें पानी ऐड करना है। ओके जी, तो पानी हमने कर दिया ऐड। अब ये पानी हमने इसमें छोड़ना भी नहीं है कि इसके 2-3 इसको बॉईल करवा के बस छोड़ दें। हमने इस पानी को अब इसमें ड्राई करना है। जब ये पानी इसमें ड्राई हो जाएगा बिल्कुल, तो इसमें जो हमने घी यूज़ किया, ऑयल यूज़ किया, ये सब्ज़ी वो छोड़ देगी। तो इसका मतलब है कि आपकी सब्ज़ी अच्छे से पक के फ्राई हो गई है। तो पानी हमने इसमें ऐड कर दिया है। इसको हम जो है ढाँप देंगे ताकि ये अच्छे से पक सके। और मैं ज़रा आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। ओके जी, ये हमारा तकरीबन 10 मिनट लगेंगे इसको पकने में। तो बात हो रही थी मसाला जात की, तो पहले हम ज़रा मसालों पे बात कर लेते हैं, उस पर फिर मैं बात करूँ, उसके बाद बात करूँगी, आपको बताऊँगी कि आपका वेट जो है वो किस तरह आप कम रख सकते हैं या बढ़ने से रोक सकते हैं। तो पहले मसाला जात की बात करते हैं डॉल्फिन किचन के हवाले से, डॉल्फिन मसाला जात के हवाले से, कि हमेशा से डॉल्फिन मसाला जात ने आपको प्योर मसाले जो हैं वो प्रोवाइड किए हैं। आपकी जो सेहत है उसकी ज़मानत देते हैं, गारंटी देते हैं कि डॉल्फिन मसाला जात आप यूज़ करेंगे तो आपकी सेहत बिल्कुल ठीक रहेगी। आपके बच्चों की सेहत, जो आप डरते हैं कि हम ज़्यादा मसाले यूज़ करेंगे तो हमारे बच्चों का जो इंटरनली सिस्टम है, स्टमक है, उनके गला ये जो है ख़राब हो सकता है। तो डॉल्फिन मसाला जात इस केमिकल से बिल्कुल प्योर है, क्योंकि दूसरे मसाला जात में ये केमिकल्स होते हैं जो कि आपके पूरे इंटरनली सिस्टम को तबाह कर देते हैं और आपकी सेहत जो है वो इससे मुतासिर हो जाती है। तो आप डॉल्फिन मसाला जात यूज़ करें, अपने खानों को भी जो है वो खुश जायका बनाएं और अपनी ज़िंदगी को भी जो है वो खुशगवार बनाएं। क्योंकि जब इंसान बीमार नहीं होगा, उसके घर में कोई जो फ़र्द है वो बीमार नहीं होगा, तो डेफिनेटली फिर आपका जो घर का माहौल है वो भी पुरसकून रहेगा, आपके खानों में भी जायका रहेगा और किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी। इसलिए आपने अगर मार्केट जा रहे हैं ये मसाले ख़रीदने के लिए, तो आपने बेस्ट प्रोडक्ट यानी कि डॉल्फिन मसाला जात का ही आपने इंतखाब करना है, ताकि आपकी सेहत जो है वो बिल्कुल परफेक्ट रहे, आपके खानों में भी जायका रहे। तो अब इसके बाद हम आ जाते हैं जी आपकी फ़िटनेस पे, आपके मोटापे पे, क्योंकि अक्सर मर्द हजरात वो तो खैर उनका चल जाता है, वो तो इतने अपनी इस वज़न के मामले में इतने कॉन्शियस नहीं होते, कहते बस ठीक है स्मार्ट है, ओके फ़ाइन, अगर मोटे होंगे नो प्रॉब्लम चलेगा। लेकिन हमारी जो ख़वातीन हैं उनके अंदर ये थोड़ी सी बात है कि वो अपने आप को स्लिम फिट रखना चाहती हैं, स्मार्ट रखना चाहती हैं और ख़ूबसूरत दिखना चाहती हैं। तो खूबसूरत, एक तो आपका इंटरनली सिस्टम, आपका इंटरनली सिस्टम अच्छा होगा तो आपके फेस पे ऑटोमेटिकली ग्लो आएगा, आपका फेस निखर के आएगा। और उससे ग्लो आपका कैसे आएगा कि आप अच्छे मसाला जात का इंतखाब कर रहे हैं, अच्छे खानों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे आपके फेस पे ग्लो आता है। और उसके बाद बात आ जाती है हमारे जो है वो फिटनेस पे, हमारे वेट पे, हमारा वज़न बढ़ना या कम रहना। तो वज़न की जब हम बात करते हैं तो देखिए अपने आप की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंसान को गोश्त की ज़रूरत पड़ती है। उसमें चिकन को हम इस तरह जो है वो नहीं करते, प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि वो इस आपकी जो बॉडी है उसके इम्यून सिस्टम के लिए इतनी बेस्ट नहीं है, क्योंकि उसके खुराक भी इतनी अच्छी नहीं होती। तो आपका मटन, आपका बीफ और सबसे ज़रूरी आप जो फ़िश खाते हैं वो आपकी सेहत के लिए, आपके इंटरनली सिस्टम के लिए, आपके इम्यून सिस्टम के लिए, आपके फेस के लिए वो बहुत ज़बरदस्त होती है। तो ये आपको वीक में 1-2 दफ़ा लाजमी खाने चाहिए। लेकिन हमारे कुछ ख़वातीन हैं या कुछ फैमिलीज़ हैं जिनकी ये रूटीन बन चुकी होती है कि डेली के खानों में उन्होंने लाजमी गोश्त का इस्तेमाल करना है। ये आपकी जो आदत है ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि डेली गोश्त खाने से आप में जो इम्यून सिस्टम है वो आपका बढ़ जाता है। तो आपको थोड़ा सा भी आप कुछ खाते हैं वो आपको लगना शुरू हो जाए, यानी कि आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए आप गोश्त लाजमी खाएँ, किसी खाने में गोश्त का इस्तेमाल लाजमी करें, लेकिन हफ्ते में 2 से 3 बार डेली आपने उसका यूज़ नहीं करना। इसके अलावा बात हम कर लेते हैं कि आपका वेट जो है वो मेंटेन कैसे आप रख सकते हैं। वो कैसे मेंटेन रहेगा, वो इस तरह मेंटेन आप रख सकते हैं कि आपने सब्जियां
जो हमारी कुदरती हमारी इतनी अच्छी सब्जियां हमें जो अल्लाह पाक की तरफ से दी गई हैं, आपने उनका इस्तेमाल लाजमी करना है। आप सब्जियां पकाएं। देखिए कुछ ख़वातीन वो कहते हैं हमें भूख बहुत ज़्यादा लगती है और हम खाना बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो हम मोटे हो जाते हैं। जब आप सब्जियां खाएंगे तो सब्जियों से आपका वेट नहीं बढ़ेगा, आपका वेट जो है वो बिल्कुल मेंटेन रहेगा, वो बिल्कुल नॉर्मल आपके जो एक लिमिट पे है उसी पे ही वो रहेगा। लेकिन जब आप इससे बढ़ के यानी कि गोश्त की तरफ आना शुरू हो जाते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका वेट बढ़ता है। आप साथ साथ सब्जी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ साथ गोश्त भी, तो दोनों चीज़ें जब आप इक्वल जो है वो क्वांटिटी में यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप वीक में 2 या 3 दिन आप गोश्त का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद आप उसके अलावा आप बाकी जो डेज़ हैं वो सब्ज़ी आप इस्तेमाल करते हैं, तो सब्जियों से आपका वेट मेंटेन रहता है, आप बढ़ते नहीं हो, आपका वेट बढ़ता नहीं है। वो जो अक्सर लोग कहते हैं ना हम पानी भी पीते हैं तो हमें लग जाता है, तो उसकी वजह यही होती है कि हम लोग गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो आप फ्रूट्स वगैरह खाएं, जूसेस वगैरह जो है उनका इस्तेमाल करें, और इससे देखिए आपका जो इंटरनली सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा बेहतर होना ज़रूरी है। जब आपका इंटरनली सिस्टम बेहतर होगा ना तो ऑटोमेटिकली आप ठीक होंगे, क्योंकि अक्सर जो मोटापा है वो बीमारी से भी आता है, यानी कि आपका इंटरनली सिस्टम जो है वो मुतासिर हो चुका होता है किसी ऐसे केमिकल से, किसी ऐसे मसालों से, तो उससे आपका जो इंटरनली सिस्टम है वो फूलना, यानी कि आपका जिस्म फूलना शुरू हो जाता है। तो आपका इंटरनली सिस्टम कैसे अच्छा रहेगा, आपने डॉल्फिन मसाला जात का इस्तेमाल करना है, और उसके साथ साथ आपने सब्जियों का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करना है, सैलड्स का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करें। आप खीरे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, उससे खून हमारा गर्दिश में रहता है और हमारा जो फेस है उस पर ग्लो आता है, हमारा स्टमक जो है वो प्रोटेक्ट हो जाता है। इन जो आप केमिकल के अगर मसाला जो है वो मसाले यूज़ कर रहे हो तो उनसे जो है वो हमें प्रोटेक्ट कर लेता है। उसके अलावा जब आप मसाला जात का इस्तेमाल करेंगे तो मसाले ये जो मसाले के साथ अगर आप सब्जियाँ खा रहे हैं या सैलड्स खा रहे हैं तो मसाले आप पे इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। और अगर उसमें सब्जियों में आपका डॉल्फिन मसाला जात होगा फिर तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप बिल्कुल कहते हैं ना कि प्रोटेक्ट होंगे, बिल्कुल आप एक सेफ सिक्योर साइड पे हैं कि आपको कुछ नहीं होगा, आपकी सेहत भी महफूज होगी, आपका वेट जो है वो भी मेंटेन रहेगा। तो सब्जियों का इस्तेमाल अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा कर दें, स्पेशली जो हमारे बच्चे हैं उनको सैलड्स का जो है वो आदी बनाएं, उनको सब्जियों का आदी बनाएं, क्योंकि हमारी जो यूथ है या यंग जनरेशन जो आने वाले जो हमारे बच्चे हैं जो छोटे छोटे हैं वो सब्जियों से बड़ा भागते हैं, क्योंकि हमने उनको इस तरह का आदी बना दिया हुआ है, इस तरह उनको ये बर्गर्स का या ये गोश्त का खाने की इस तरह आदी बना दिया कि वो सब्जियों की तरफ जाते ही नहीं है। वो कहते हैं नहीं जी हमें तो हर खाने में गोश्त चाहिए या फिर हमें खाने के टाइम पे हमें बर्गर चाहिए। तो उनकी आदत जो है वो चेंज करवाएं, क्योंकि ये आदत उनकी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदा साबित हो सकती है। तो उनको बचपन से आदी बनाएं कि वो सब्जियों जो है वो उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, सैलड्स का इस्तेमाल करें, और ये बाहर के स्पाइसी खानों से वो परहेज़ करें, घर के जो है ना वो हेल्दी खाने खाएं। इसलिए डॉल्फिन किचन आपको हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो बताता है और आपकी सेहत पे वो बात करता है ताकि आप हमेशा प्रोटेक्ट रहें। तो हमारा जो मिक्स सब्ज़ी है ये ऑलमोस्ट तैयार होने वाली है, और हमेशा की तरह आपको पता है कि डॉल्फिन किचन के बाद ही हमारा जो प्रोग्राम का स्पेशल सेगमेंट है उसके बाद हमारे साथ हमारे मौजूद मेहमान भी मौजूद होते हैं जिनसे हम गपशप लगाते हैं। तो आज भी हमारे साथ बड़े ही इंटरेस्टिंग मेहमान होने वाले हैं जो हमें बताएंगे अपने नॉलेज के हवाले से, अपने जो उनके एक्सपीरियंस है उस पर बताएंगे, और उनसे कुछ इंटरेस्टिंग बातें होंगी जो कि किचन के बाद हमारा ज़रा एक बातों का सिलसिला है वो भी जारी रहता है। तो आपने जो हमारा बाकी का प्रोग्राम है वो भी लाजमी देखना है, क्योंकि आप बहुत ही आपको इन्फॉर्मेटिव चीज़ें भी उसमें मिलने वाली हैं, यानी कि एक कहते हैं ना कि बंदे का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करना। तो हमारे जो वो इसके बाद हमारा जो गेस्ट का सेगमेंट होगा उससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्ड होगा, आपको कुछ सीखने को मिलेगा कि हम किस तरह सर्वाइव कर सकते हैं, किन चीज़ों को हम मद्देनज़र रखते हुए अपने अंदर नॉलेज जो है वो स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि कहते हैं कि जितनी ज़्यादा आपको नॉलेज होगा, जितना ज़्यादा आपको पढ़ने का शौक़ होगा, लिखने का शौक़ होगा, बुक्स रीड करने का डिफरेंट टॉपिक्स पे, डिफरेंट हिस्ट्री की चीज़ें जो है वो पढ़ने का, तो उतने ही ज़्यादा आप सक्सेसफुल होते जाएंगे। तो सिर्फ खाने के शौकीन ना रहें, साथ साथ इन चीज़ों का भी नॉलेज रखा करें, क्योंकि आप अगर सिर्फ खाते रहेंगे तो खा खा के आप इंसान सुस्त हो जाता है, और जब सुस्त हो जाता है तो बस उसका कोई काम करने को दिल नहीं करता। लेकिन आपने अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो खाने के साथ साथ आपको काम भी करना पड़ेगा, हमेशा आराम से जो है काम नहीं चलता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा जो है वो बहुत अच्छा रहे तो आपने क्या करना है कि आपने
खाने यानी कि हर चीज़ का लेवल रखना है, बैलेंस रखना है। अगर आप बैलेंस को जो है वो एक साइड से भी आप डगमगा गए ना तो डिसबैलेंस हो गए तो आपकी लाइफ नहीं चल सकेगी, जो आपकी ज़िंदगी की गाड़ी है वो नहीं चलेगी। तो आपने अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को बैलेंस रख के चलना है, इक्वल रख के चलना है, ताकि आपका घर, आपका ऑफिस, आपका बिजनेस, आपकी कामयाबी, हर चीज़ जो है वो मेंटेन होके चले। तो किचन का सेगमेंट तो अभी हमारा यहीं तक होगा, क्योंकि हमारी अभी जो मिक्स सब्जियां हैं वो बिल्कुल पक चुकी हैं। तो ब्रेक पे अभी जाने का वक्त चूँकि हो चुका है, तो ब्रेक के बाद हम होंगे अपने सेट पे, जिसमें हमारे साथ मेहमान होंगे, तो उनसे हम गपशप लगाएंगे। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, देखते हैं सुबह सवेरा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह सवेरा। और यकीनन आपने किचन के सेगमेंट को एंजॉय किया होगा, क्योंकि स्पेशली जो हमारी ख़वातीन घरों में बैठी होती है उनको बड़ा शौक होता है कि कुछ आए दिन नया जो है ना उनको सीखने को मिले। और किचन का सेगमेंट चल रहा तो वो सारे काम छोड़ के जो है ना, कुछ अगर टीवी पे कोई चीज़, कोई रेसिपी बना के दिखाई जा रही तो उसको देखने लग जाएंगी कि कुछ नया बन रहा है, हम भी ज़रा सीख के इसको घर में ट्राई करेंगे। हो सकता है हस्बैंड को ये अच्छी सी डिश खिला के कोई अपनी शॉपिंग की बात मनवा सके, क्योंकि ये औरतों में ना बड़े गुण होते हैं कि उनके माइंड में ना एक बात बिठा दी गई होती है कि हस्बैंड के दिल तक पहुंचना ना तो पेट से होके जाएगा रास्ता। तो वो अच्छे अच्छे खाने खिलाएं और बस ज़बरदस्त किस्म के डिशेस बना के उनको खिलाते रहें, तो बस आप जो भी मनवाना है वो मान जाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये हमारी खुश फहमी, अगर फहमी है, इसको आप बिल्कुल जो है ना वो ख़त्म कर दें। ठीक है, आप अच्छी अच्छी डिशेस बनाएं, अपनी फैमिली को खिलाएं, वो उससे बंदा खुश होता है ज़रा कि भाई मेरी बीवी तो बड़े ज़बरदस्त मज़ेदार खाने बनाती है। तो अगर आपने बात मनवानी है तो वो आपके डिपेंड करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग पे, आपके इखलाक पे, खुलूस पे, कि कितने अच्छे से आप अपनी बातों में कितना अच्छे से उसको जो है ना वो कहते हैं आपने कैप्चर कर सकती हो उसको। एक अगर आम अल्फाज भी हम बोले तो कैसे उसको आप घेरे में ले सकती हो। तो खैर ये बातें तो हमारी चलती रहेंगी। तो जैसे कि हमेशा किचन के सेगमेंट के बाद हमारे साथ कोई ना कोई ऐसा मेहमान होता है जो कि आपको, आप जो उनके एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं, वो आपको बताते हैं कि किस तरह आप अपनी लाइफ में कामयाब हो सकते हैं, किस तरह आप अगर कोई काम करने जा रहे हैं तो किस तरह उस काम की तरफ बढ़ के उस वहाँ से सक्सेस हासिल कर सकते हैं, एक नेगेटिविटी से हट के पॉजिटिव वे को अख्तियार करते हुए। तो इस तरह आज भी जो हमारे साथ मेहमान हैं माशाल्लाह पब्लिक स्पीकर हैं, और मैं हमेशा जब भी मेरे साथ यहाँ पे कोई मोटिवेशनल स्पीकर आता है तो बड़ा मज़ा आता है उनसे बात करते हुए, क्योंकि उनकी ना बातों की जो मिठास और जो गहराई होती है ना उसको बंदा दिल करता है कि ये बोलते रहें और हम लोग सुनते रहें। क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर और पब्लिक स्पीकर ये कोई ऐसा बस नाम नहीं दिया हुआ, वाकई ऐसा ही होता है। जब भी हम इनके जो इवेंट्स होते हैं, इनके जो इन्होंने क्लासेस देनी होती है, वर्कशॉप जो इनकी होती हैं मोटिवेशनल, जब आप वहाँ जाते हैं तो वाकई इंसान बस जब वो सुन रहा होता है ना तो वो एक माइंड ना बना लेता है कि मैंने यहाँ से निकलती कश्मीर फतह कर लेना बस कि इस तरह की ना वो आपको इतना मोटिवेट कर देते हैं। और इसके अलावा जी जनाब वो हैं राइटर भी हैं, और जो राइटर हो वो आप सोचिए कितना गहरा लिखता होगा और सोचता होगा, उसकी जो सोच होगी वो कितनी डीपली होगी। क्योंकि राइटर बनना कोई खाला जी का घर नहीं है कि बस कोई भी उठ के राइटर बन जाएगा। और माशाल्लाह से इनकी 5 बुक्स जो हैं वो ये लिख चुके हैं, जिनमें एक निशाने हैदर भी है, जो कि आपको एक बच्चा बच्चा जानता है कि निशाने हैदर क्या है और इसकी हिस्ट्री क्या है। तो जो इंसान एक ऐसी बुक लिख सकता है, आप खुद सोचें कि वो कितना डीपली सोचता होगा, कितना डीपली वो लिखता होगा
ये आज हम उन्हीं से जो है वो जानेंगे कि ये शौक़ उनके अंदर कैसे पैदा हुआ और वो कैसे ये चीज़ें सोच लेते हैं और कैसे उनके माइंड के अंदर ये कॉन्सेप्ट पैदा हो जाते हैं और वो एक इतने अच्छे कॉलम्स और बुक्स जो है वो लिखते हैं। इसके साथ साथ वो सोशल एक्टिविस्ट भी है और मतलब उनके जितने भी काम है ना वो सारे डीपली हैं। बुक लिखना, पब्लिक स्पीकर, उसके अलावा सोशल एक्टिविस्ट, जितने भी लोगों को मसले मसाइल हैं हमारे मुआशरे में, सोसाइटी में, उन वहाँ भी अपने काम सर अंजाम देते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं अपनी बातों से, अपनी कलम से, हर लिहाज से वो लोगों के लिए एक मिसाली वो इंसान है। तो हमारे साथ मौजूद है जी मोहम्मद असद बिन आज़िम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सुबह अस्सलाम। सवेरा में वेलकम। थैंक यू सो मच। कैसे हैं? थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। आपका शुक्रिया कि आपने नहीं मौका बल्कि दिया हमें। आपका शुक्रिया, आपने इतने बिजी स्केड्यूल में से हमें टाइम दिया। और सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह काम शाम आपका अच्छा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले असद साहब हम मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह आप राइटर भी हैं, पब्लिक स्पीकर भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, आपके कॉलम, बुक्स वगैरह सब कुछ, इतना काम एक साथ आप कैसे कर लेते हैं? देखें, जब आपको अपने मुल्क से मोहब्बत हो, अपने लोगों से मोहब्बत हो, अपनी मिट्टी से प्यार हो, तो आप अपनी ज़िंदगी में अपने मुल्क और अपनी कौम के लिए कुछ कर गुज़रने का जो जज्बा लेकर बहुत आगे निकल सकते हैं। और ये तो हमारा एक तरह से सुन्नत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि हर इंसान को अपने देश से जहाँ वो पैदा होता है उससे उल्फत होती है, एक मोहब्बत होती है, खलूस होता है, और वही खलूस उसे बार बार खींचता चला जाता है और ऐसा खींचता है कि वो कहता है कि बस मैं सारी उम्र यही करूं, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में भी चले जाए, वो खींचा चला आता है, उसकी मिट्टी उसे खींचती है। और वो यही वजूहात है कि पाकिस्तान की मोहब्बत ने ही ने मुझे लिखना सिखाया, मुझे बोलना सिखाया, मुझे सोचना सिखाया, मुझे ख़यालात और तसव्वुर की दुनिया को अल्फाज में परोना सिखाया। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये पाकिस्तान से एक मोहब्बत है, अपने नौजवानों से मोहब्बत है कि हमने अपने मुल्क के नौजवानों को आगे लेके आना है, उन्हें मोटिवेट करना है, उन्हें डायरेक्शंस देनी है। आज का जो भटका हुआ नौजवान है, उस नौजवान की जो काउंसलिंग करनी है, और ये तभी मुमकिन होगा जब हम लोग इस बात का अहिया करेंगे कि हमने अपने मुल्क के लिए कुछ करना है और अपनी कौम के लिए अपने मुल्क को एक आला मकाम दिलाना है दुनिया में, ताकि पाकिस्तानी होने पर हमें फ़ख्र हो, हमें ग्रीन कार्ड जो हम इस्तेमाल करते हैं, ताकि जब हम जाएं तो हमें प्राउड हो कि हम अपने पाकिस्तानी शहरी हैं और हमें इस पर फ़ख्र होना चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। अच्छा, पहले तो हम बात करते हैं, आप माशाल्लाह राइटर हैं, 5 बुक्स आपने लिखी हैं। तो ये बुक्स जो आपने लिखी हैं, ये आपको कैसे इनका कॉन्सेप्ट आया? कि मैंने 2 तो आपके सामने, एक निशान हैदर और दूसरी का नाम मुझे थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा। अजीम मुसलमान साइंसदान। ठीक है, तो ये कैसे आप में ये कॉन्सेप्ट है कि मैं इन जो है ना हस्तियों पे और इन टॉपिक्स में मैं जो है वो बुक्स लिखूं? ये जो क्लास 8 में 7th में 12 साल की उम्र में मैंने अपनी पहली किताब लिखी थी। अच्छा, और ज़बरदस्त। वो किताब थी मैं पाकिस्तान हूँ। पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे उन दिनों, दहशतगर्दी और बहुत बेरोज़गारी हो गई थी, यानी कि आप समझ लें कि बहुत बुरे हालात थे। तो इन हालात में मायूसी और नाउमीदी के जंगल से निकलने के लिए, अपने नौजवानों को पुरअज़्म और बाहिम्मत बनाने के लिए कि इन हालात को का मुकाबला हम ही लोग कर सकते हैं, तो वो मैं पाकिस्तान हूँ की ज़बान, यानी कि पाकिस्तान बनकर कि मैं पाकिस्तान हूँ और मैंने किस तरह मुझे बनाया गया, कितनी हमारी नस्लों की कुर्बानियाँ पाकिस्तान के लिए हैं, और आज जब मुश्किल वक्त है तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें नाउमीद और मायूस नहीं होना चाहिए, हमें आगे बढ़कर इन चैलेंजेस का मुकाबला करना चाहिए। और यही एक मर्द मोमिन और जो है आप समझ लीजिए एक मुस्लिम होने का एक बहुत बड़ा सबूत है कि हम बहैसियत कौम जो हमारे बैरूनी साजिशें हैं या हमारे बैरूनी जो चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला करें, और ये आने वाली नस्लों में और आने वाली दुनिया को, आने वाली तारीख़ में ऐसे सुनहरे अल्फाज में हम लिखे जाएँ कि एक बाहिम्मत और एक ज़िंदा दिल कौम थी जिसने हमेशा मुश्किलात का डट कर मुकाबला की, और हम लोग कर सकते हैं। हमारे लिए कोई मुश्किल यस वी कैन कि दुनिया की कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, बल्कि कुरान में तो अल्लाह ताला फरमाता है कि दुनिया तुम्हारे लिए और मैं तुम्हें तुम इसके तस्खीर करो। तो हमें चाहिए कि हम जो है नई से नई इजादात करें, और इसके हवाले से जो अब निशान हैदर का आपने जिक्र किया, अजीम मुसलमान साइंसदान का बता दूँ कि हमने अपनी तारीख़ बताई है कि हमारी तारीख़ कितनी आला थी। हमारे जो बड़े बड़े साइंसदान गुजरे हैं जिनकी किताबें आज भी यूरोप में पढ़ी जाती हैं, मगर आज हम उनसे क्यों दूर हो चुके हैं? आप देख लें, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट,
ये आपके जो घड़ी जो तस्वुर है, ये जो आप पीछे आपने बाग बनाया हुआ, ये बाग का तस्वुर भी मुसलमानों ने दिया था। और इसके साथ साथ कई ऐसी इजादात हैं जो कि आज जिसमें जाबिर बिन हयान हो गई और इब्न नफीस हो गए, इस तरह के बेशुमार साइंटिस्ट गुजरे हैं बिल्कुल। जिन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। इनकलाब, बिल्कुल, और बिल्कुल। आज भी वो कहते हैं ना कि इकबाल का एक शेर भी है कि कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गिरदून था तू जिसका है टूटा हुआ तारा, तुझे इस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे दारा। अच्छा, इसके अलावा एक तो आपकी ये 2 बुक्स यहाँ पे पढ़ी हैं और बाकी जो एक आपने बताया कि मैं पाकिस्तान हूँ। इसके अलावा आपकी जो बुक्स के नाम है 2, वो क्या है? मेरी दूसरी किताब जो है शुक्रिया पाकिस्तान, वो है शुक्रिया पाकिस्तान के मिली नगमे हैं पाकिस्तान के, जो जितने भी मिली नगमे गा चुके हैं मेजॉरिटी उसमें मौजूद हैं, ताकि ये इसलिए किया गया कि हमारे जो स्कूल कॉलेजेस में बच्चों को आसानी हो कि हम लोग हमारे कौन कौन से मिली नगमे हैं और ऐसे मशहूर इतने क्योंकि मिली नगमे ये वही हैं जब 1965 की जंग में आपको याद होगा कि इन्हीं मिली नगमों से कौम का जो हौसला था वो मज़ीद बुलंद हुआ था और हर कोई बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक जो है वो एक जंग के लिए निकला था कि दुश्मन ने हम पे हमला किया तो हम उसका जवाब देंगे। तो ये मिली आज भी ISPR के मिली नगमे जारी होते हैं, वो इस बात का अमली तौर पर सबूत हैं कि जो मिली नगमे हैं और के साथ साथ जो मुल्क और कौम के जो जज्बात को उभारने के लिए और उन्हें जहाद की तरफ लाने के लिए मिली नगमे और इस तरह की चीज़ें, जिस तरह मैडम नूर जहाँ ने 1965 की जंग में किस तरह से किरदार अदा किया और ना सिर्फ कौम को बल्कि महाज पर खड़े फ़ौजी जवान को भी जो है एक उम्मीद दाई के शहादत का रुतबा क्या है, जहाद किसे कहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। उसके बाद फिर मेरी दूसरी किताब है पाकिस्तान के रोशन सितारे, जो पाकिस्तान के लिए जिन्होंने काम किया और दुनिया में यकीन जानिए जिनकी दौलत पाकिस्तान का नाम दुनिया में है और कुर्बानियाँ भी दी, साथ साथ दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया और सर फ़ख्र से बुलंद किया, उन लोगों के लिए वो किताब लिखी गई है। और उसमें बहुत से हमारे जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं उनका जिक्र किया गया है और उनकी हालत ज़िंदगी के मुताबिक बयान किया गया, वो किस तरह से एक इनिशियल स्टेट से लेकर पाकिस्तान का जो परचम है पूरी दुनिया में उन्होंने किस तरह से बुलंद किया, ये तमाम चीज़ें उसमें शामिल हैं। सही, ज़बरदस्त। अच्छा, एक तो आपने बुक लिखी, आपने बताया 12 साल की एज में, और बाकी जो है उसके बाद उनके मतलब टाइम ये जो है ये मैट्रिक में मैंने लिखी थी, अजीम मुसलमान साइंसदान। अच्छा, इतनी कम एज में, और इससे जो हमारी ये टीन एज होती है और हम इसमें बस अपने मस्तियों में और हंगामे हल्ले गुल्ले में लगे होते हैं, और आपने माशाल्लाह इतनी डीपली बातें और ये बुक्स लिखी, तो क्या आपको शौक था शुरू से ही ऐसे मतलब डीपली चीज़ सोचने का, रीडिंग का? देखिए, मैंने शुरू किया था नज़मों से। मैं मुख्तलिफ बच्चों के इतवार के दिन अक्सर देखा होगा नौनिहाल महानामा नौनिहाल आता है, इसके साथ साथ जो है इतवार के दिन जो है बच्चों का एक सफ़ा आता है जिसमें उसमें कलर्स भी करने पड़ते हैं, साथ साथ गेम्स भी होती हैं, कुछ नज़में भी होती हैं, आज भी आती हैं। तो वहाँ से शुरू हुआ कि मुख्तलिफ पढ़ने का शौक़ भी था। मेरी जो नानी थी, घर में भी ऐसा माहौल था कि अखबारात पढ़ना, किताबें पढ़ना, तो ज़्यादा शौक़ मुताले का रहा है। जब आप आप सब रीडर हैं तभी आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं और राइटर बन सकते हैं। तो लिखने से ज़्यादा पढ़ने का शौक़ था। अभी भी रात के वक्त अगर जब तक मैं किसी किताब का मुताला ना करूं तो मुझे नींद नहीं आती है। तो ये क्योंकि वोकैबुलरी जो है ना, वो आप अल्फाज का जो ज़ख़ीरा है वो आपको मुताले से ही मिलता है। तो मैं अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि हम राइटर किस तरह बन सकते हैं, हालांकि उनकी राइटिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं होती हैं, लेकिन मैं उनको यही मशवरा दूंगा कि जितनी आप जो है किताबें पढ़ेंगे, मुताला करेंगे, ज़ौक़ मुताला आपके अंदर होगा, तभी जो है वो आप आगे जब आपके अंदर अल्फाज का ज़ख़ीरा भरा हुआ होगा, समंदर की तरह वो लहरें खा रहा होगा और उमड़ उमड़ के बाहर आ रहा होगा, तो ज़ाहिर बात है आपका दिल चाहेगा आप बोले भी अच्छा और लिखे भी अच्छा। बिल्कुल ज़ाहिर, ये बहुत अच्छी बात आपने की। अच्छा, इसके अलावा आप माशाल्लाह पब्लिक स्पीकर भी हैं, तो इसमें आपको कितना टाइम हो गया है? जब मैंने किताबें लिखना शुरू की थी तो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ ने मुझे बुलाना शुरू कर दिया था एज आ मोटिवेशनल, मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसों में, सेमिनार्स वगैरह में, तो जाना फिर शुरू किया था अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे यकीन जानी है, जब मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था और जब वो ग्रेजुएट्स
जो थे उनके सामने खिताब और उनको समझाना तो मेरे लिए बड़े ऑनर की बात थी कि जबरदस्त। मेरे सीनियर्स को मैं जाकर लेक्चर दे रहा हूँ, लेक्चर सेशन दे दे रहा हूँ। क्या तो बात अब तक पिंडी इस्लामाबाद में मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ को जा चुका हूँ, वहाँ पर उनसे सेशन में अटेंड भी कर चुका हूँ, ले चुका हूँ। तो ये मेरे लिए एक ऑनर की बात थी। बल्कि यकीन जानिए मेरे टीचर्स कॉलेज में जब मैं था तो मेरे टीचर्स मुझे ताकि बताया करते थे कि हमारी यूनिवर्सिटी में तुम्हारे बैनर्स लगे हुए हैं ओए तो क्या मैंने बात है, कहा, तो जबरदस्त। ये उनके लिए बड़ी ऑनर की बात थी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की कि मेरे टीचर्स जब यूनिवर्सिटी जाते हैं तो उनकी यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं। हालांकि मैं मतलब वो उनके खुद में ना वो एक फखर महसूस होना बिल्कुल शुरू हो जाता है। सुबह के वक्त मुझे पढ़ाते, शाम के वक्त मुझे सुनते। नहीं, ये भी वो कहते हैं ना कि हर किसी की किस्मत में नहीं होता। सुनिए, मजीद भी हम आसिफ साहब से बातें करेंगे, इनकी एक्सपीरियंस जानेंगे, क्योंकि ऐसा मोटिवेशनल बंदा अगर साथ हो ना तो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें आ रही होती है और सुनने को दिल भी कर रहा होता है। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, देखते रहे सुबह सवेरा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह सवेरा और यकीनन आप प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि पहला सेगमेंट जब किचन का देखिए उसके बाद इतनी मज़ेदार बातें सुनने को मिले तो फिर तो प्रोग्राम मज़े का हो जाता है। आपका दिन भी अच्छा गुजरेगा और ज़्यादा अच्छा इसलिए गुजरने वाला है क्योंकि आगे वीकेंड आ रहा है। इसलिए वीकेंड आने से पहले पहले आप ज़रा अच्छी अच्छी बातें सुन लें ताकि वो बातें आप अपनी फैमिली पे अप्लाई कर सकें और ज़रा मज़े का वीकेंड एंजॉय कर सकें। जल्दी से आते हैं ऐसे साहब, आप मुझे बताएं, बात हो रही थी पब्लिक स्पीकर की और ये भी हो रही थी कि माशाल्लाह आपके टीचर फर्स्ट टाइम आपको पढ़ाते हैं और सेकेंड टाइम आपको सुनते हैं। तो ये टाइम पीरियड अब भी चलता आ रहा है या बस वो स्टार्टिंग का पीरियड था? नहीं, अभी भी क्योंकि कोविड-19 में आके और 6-7 माह जो हैं वो इसमें ही गुजर गए। लेकिन कोविड-19 पे भी हम खामोश नहीं बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह राशन की एक मुहिम जो है हाँ, शहर जैसे भर हम में सोशल स्टार्ट एक्टिविस्ट की में। थी। साथ-साथ जब कोरोना हाई पे था तो हमने जो कच्ची आबादियां हैं वहाँ पर जाकर सैनिटाइज़र, मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए ताकि ये लोग भी महफूज रहें। और साथ साथ जो है रमज़ान के बाद भी जो है मुस्तहिक घरों में राशन जो है वो पहुँचाया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों का जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, हमें डोनेट किए और उसमें हमारी मदद की। इस तरह फिर रमज़ान भी आ गया। रमज़ानों में इफ्तारियाँ भी हमने करवाई मुख्तलिफ़ जगहों पे। हमारा बहुत सा जो है वो तबका उस तरह से सेलिब्रेट नहीं कर पाता जिसमें ख्वाजा सराओं के साथ इफ्तारियाँ, साथ साथ जो है हमारे ओल्ड हाउस के जो बुज़ुर्ग हैं उनके साथ, ऑर्फन होम के बच्चों के साथ। तो इस तरह के इफ्तारियों के प्रोग्राम। तो उसके बाद फिर ईद आई तो ईद पे भी रेस्क्यू 122 के जांबाज जो कि हमेशा इमरजेंसी में सबसे पहले मुझे तो फर्स्ट होते हैं, और ईद बिल्कुल। के दिन भी जो है वो ऑन ड्यूटी होते, तो उनके साथ हमने वक्त गुजारा। इस तरह की मुख्तलिफ एक्टिविटीज़। उसके बाद फिर हमने कुछ स्ट्राइक की तरफ भी आ गए क्योंकि प्रोटेस्ट में आपको पता है कि कोविड-19 में स्टूडेंट्स जो हैं वो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे और यूनिवर्सिटीज़ बंद होने की वजह से बेचारे जो प्राइवेट जॉब क्या करते थे और साथ साथ जो अपना काम भी कर रहे थे और पढ़ भी रहे थे, उनके लिए बहुत मुश्किल सामने आई थी। और उसके बाद की जो हमारे दूर दराज इलाके हैं वहाँ पर तो मोबाइल के सिग्नल्स नहीं आते थे, तो वहाँ ऐसे ऑनलाइन सिस्टम कैसे जाएगा। कैसे तो जाएगा, उस पर भी बिल्कुल। हमने आवाज़ उठाई, बहुत से बच्चों के जो फ़ीस के मसले थे वो भी हल किए। और इसके दौरान बेशुमार आते रहते हैं बच्चों की शादियों के केसेस वगैरह, कोई गरीब बच्ची है या फिर इस तरह के राशन किसी के घर नहीं है, तो ये स्टूडेंट्स के बहुत से केसेस आते रहते हैं फ़ीस के मामले पे। तो आज भी कहीं केसेस आए हुए, तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने हम बड़े खुश नसीब हैं कि उसने हमें इस
काम के लिए बिल्कुल इस चुना है काबिल समझा, और बिल्कुल, और ये इस एक काम ओहदा के हमें लिए मिला, बिल्कुल बिल्कुल। हमें कि आपके पास कोई बंदा आ जाता है और वो अपना मसला बताता है, तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने उसके भेजा है आपकी तरफ फरिश्ता बनाकर। तो मेरे पास यकीन जानिए कई कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि 1 रुपया बेशक ना हो, लेकिन कोई भी कोशिश होती है कि वो खाली हाथ ना जाए। खाली ना जाए, तो बिल्कुल। हम इतनी ज़िंदगियों में इतने मसरूफ़ होके रह गए हैं कि हमें तो पता ही नहीं कि हमने आगे भी जाना है, हमारे आगे भी दुनिया है। बस हम अपने कामों में इस तरह बिजी हो गए बिल्कुल, ना, बस हमें लगता है कि ये दुनिया ही है, बिल्कुल। इसके अलावा कुछ है और ही नहीं। यकीन जानिए ये दुनिया की इम्तिहान है हमारा। इम्तिहान है, बिल्कुल। यहाँ पर जो बोएंगे वही वहाँ पर वही काटेंगे। काटेंगे, तो बिल्कुल। अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि बेहतरीन इंसान वही है जो दूसरों को नफ़ा पहुँचाए, ये मेरी नहीं बल्कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। तो आप अपनी ज़िंदगी में रहकर दूसरों को फ़ायदा किस तरह पहुँचा सकते हैं। आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के मुताबिक क्या कर सकते हैं, आप एक लीडर हैं तो लीडर क्या कर सकता है, आप अगर हाउस वाइफ हैं तो आप हाउस वाइफ होते हुए क्या कर सकती है। तो हर एक किरदार है हमारी ज़िंदगियों में। इस किरदार को हमें जांचने की, परखने की, पहचानने की ज़रूरत है कि मैं बहैसियत एक तालिब इल्म मेरी क्या ज़िम्मेदारियाँ जो हैं और मेरा मेरा ये ओपिनियन है कि अगर हमारे माशरे में हर फ़र्द अपने किरदार को पहचान ले, अपनी ज़िम्मेदारियाँ बेहतर तरीके से अंजाम दे, तो हम लोग बहुत से मसाइल बिल्कुल, से बहुत से बिल्कुल निकल हल सकते निकाल हैं। सकते हैं उनका और निकल सकते हैं। साथ-साथ जो है मुश्किलात का मुकाबला भी कर सकते हैं और जो हमारे मुल्क की हालात हैं, बेरोज़गारी है, गुर्बत है, इनका बड़े आसानी से मुकाबला किया जा सकता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। हर शख्स, हम कहते हैं कि हमारे हुक्मरान ऐसे हैं, नहीं, जो कौम जैसे किरदार होंगे उस कौम पे वैसे ही वैसे ही हुक्मरान मुसल्लत हुक्मरान किए जाएंगे। मिलेगा, तो बिल्कुल। अगर आप पहले आप अपने अंदर से शुरू करें कि अगर आप करप्शन करते हैं, आप छोटे-छोटे मामलों में हमारी चोरी कर रहे होते हैं, करप्शन कर रहे होते हैं, झूठ बोल रहे होते हैं, बदमानी कर रहे होते हैं, जो है बदनीयत होते हैं हम लोग, हमारी नीयतें साफ़ नहीं होती, नज़रें ठीक नहीं होती, तो मुझे बताएँ कि हम लोग हुक्मरानों को गले देंगे, हमारे अपना किरदार किस तरह है। तो पहले अपने किरदार को बेहतर बनाएँ। इस वक़्त ज़रूरत है कि हर फ़र्द अफ़राद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का शिकार। तो इसी तरह हर फ़र्द अपने अंदर एक समंदर है और ये समंदर से समंदर अगर जुड़ेगा, मैं कि एक दरिया है, आप समझ लें कि हर शख्स अपने अंदर दरिया है और जब दरिया से दरिया जब बनता है तो एक समंदर बनता है समंदर और बनेगा, समंदर जो बिल्कुल। है वो एक ताकत रखता है कि दुनिया को बिल्कुल, बदलने की, दुनिया में इनकलाब लाने की और इनकलाब लाने दुनिया की। में बड़े-बड़े तूफ़ान लाने तो की। तो बिल्कुल वो आपके सामने तूफ़ान है। आप लेकर आएँ ताकि हम अपने मुल्क को कौम का सर फ़ख्र से बुलंद करें, बिल्कुल। अपने मुल्क के मसाइल को हल करें और हर शख्स एक लीडर है और लीडर बनकर अपने घर को, अपने चमन को, अपने धरती को, अपने वतन को सँवार सकता है, इसको खूबसूरत बना सकता है, इसके मसाइल हल कर सकता है। और हमारे यकीन जानिए पूरी उम्मीद है अपने नौजवानों से कि जो आज मुख्तलिफ़ शोबों में अपनी जो हैं खिदमात अंजाम दे रहे हैं, इस वक्त पूरी कौम की उम्मीदें नौजवानों से वाबस्ता हैं। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हम नौजवानों के हाथों में है। हमें चाहिए कि हम लोग बहैसियत पाकिस्तानी कौम अपने मुल्क और कौम के लिए अपनी ज़िंदगियों को वक़्फ़ करें ताकि आने वाली नस्लें हमें याद रखें याद कि रखें, यार ये बिल्कुल। लोग भी कुछ थे कि जिन्होंने नहीं, हमारे आबाऊ-अजदाद कौन थे और हम लोग क्या हैं। हम लोग क्या, बिल्कुल। देखिए आप हमारे ये जो इतना खूबसूरत मुल्क हमें मिला, इसके पीछे जिन लोगों का हाथ है, जिन्होंने बनाया, इतनी बिल्कुल, स्ट्रगल की, हम उनको याद रख रहे हैं। बिल्कुल, तो हमें, अगर हम सिर्फ अपने घर से स्टार्ट कर दें ना, हर बंदा अपने घर से स्टार्ट कर दे, तो किसी को जो है ना, किसी के ऊपर बर्डन नहीं आएगा। बिल्कुल वैसे ही अपने है। घर से आप जो है ना कुछ बनना स्टार्ट कर दें, अपने मुल्क को बनाने के लिए स्ट्रगल स्टार्ट कर दें। लेकिन हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि दूसरों से उम्मीदें रख रहे होते हैं। हमने कुछ नहीं करना भाई, हम ठीक है, वो बंदा नहीं, कर दे उम्मीदें नहीं, हम दूसरों की टाँगें खींच रहे होते हैं। टांगे भी खींचते हैं और दूसरों से उम्मीदें भी वाबस्ता कर लेते हैं, जो हमें वो अपने वो कहते हैं मुंह के बल गिराता है। अच्छा, तो आप चूंकि पब्लिक स्पीकर हैं, तो इस तरह के आप लेक्चर क्लासेस देते होंगे, तो वहाँ लोग आपके साथ अपने मसले डिस्कस करते होंगे, स्पेशली यंगस्टर्स। तो ज़्यादातर जो हमारी यूथ है वो किन मसलों का, किन मसाइल का शिकार है? डायरेक्शन नहीं है। आप यकीन जानिए मैं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूँगा, मैं एक यूनिवर्सिटी में चला गया तो मुझे कहते हैं कुछ स्टूडेंट्स आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि हमारे जो पेरेंट्स हैं हमें इंजीनियर बनाना चाहते हैं, लेकिन हम इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि हम लोग मीडिया की तरफ जाएं और मज़ीद जो है वो इससे हटकर काम करें। तो अब हमारा दिल नहीं करता पढ़ने को, हमारे 4-5 सेमेस्टर हो चुके, हम क्या करें। एक बच्चा जब 9th 10th क्लास में आता है तो सोचता है कि मैं कंप्यूटर रखूं या बायो रखूं।
ये एक दो चीज़ें होती हैं। उसके बाद जब वो इंटर में जाता है तो उसके बाद होती है इंजीनियरिंग, होती है आईसीएस होता है, ये तमाम चीज़ें उसके बाद खुल जाता है। लेकिन जब बंदा यूनिवर्सिटी लेवल पे आता है तो उसके पास जो है मैदान मज़ीद वसी हो जाता है। उसके बाद मुख्तलिफ फील्ड्स हैं दुनिया जहाँ की, उसके बाद तो वहाँ पे आके बंदा क्यों कन्फ्यूज़ होता है। तो मुझे मैं अक्सर नौजवानों से ये बोलता हूँ कि खुद जो है वो सोचने की ताकत रखें अपने बिल्कुल अंदर, बिल्कुल। खुद फैसला करने की ताकत रखें, अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड ना करें। बल्कि मैं कहता हूँ कि आप लोग तो अपने पेरेंट्स से जाकर फीस भी ना डिमांड करें, कि जो बिल्कुल आप खुद फीस की कुछ डिमांड कर रहे करें, होते हैं कि यार मेरी सेमेस्टर की फीस नहीं हुई है, खुद कुछ करके खुद कुछ करें, जॉब्स बिल्कुल करें, नए आइडियाज़ लेकर आएँ, आप कारोबार करें। इस तरह करके ना सिर्फ आप स्किल्स हासिल कर रहे हैं, साथ साथ एक्सपीरियंस भी गेन कर रहे हैं। एक्सपीरियंस भी तो बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि गुर्बत और बेरोज़गारी हमारे यहाँ नहीं हो सकती है, कभी आज का जो है वो नौजवान इस तरह करे तो। ऐसे ही है बड़े बिल्कुल। आइडियाज़ हैं, बड़ी बहुत ज़्यादा। टेक्नोलॉजीज़ है, बहुत कुछ कर सकता है हमारा नौजवान। जो है वो तकरीबन आधे से ज़्यादा जो आबादी है वो हमारी नौजवानों की है। और ये पाकिस्तान ही को एजाज़ हासिल है कि इतनी बड़ी तादाद जो नौजवानों की है, तो इसको यूटिलाइज़ करें, यूटिलाइज इसको करें बिल्कुल। बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें कि हम लोग जो हैं बजाय इसके कि हम गलत कामों में और बुरे कामों में लग जाएं। तो इस चीज़ के ऊपर मेरी कोशिश होती है कि अपने नौजवानों को लेकर आऊँ, और इसी वजह से जो है वो आगे आने का मेरा बेसिक मकसद यही है कि अपने मुल्क के लिए काम करूँ। बिल्कुल देखिए, बात जब हुई कि आफ्टर स्टडी वो जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ वो कहते हैं कि आपको 2 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस हो तो हम बिल्कुल, आपको जॉब देंगे। बिल्कुल अब ऐसा ही है। आप कहीं भी, अब आपने स्टडी कंप्लीट कर, आप करिए मेरी डिग्री भी मेरे पास वही है, मुझे जॉब क्यों नहीं मिल रही। अभी सडन तो आपको नहीं मिलेगी, बिल्कुल तो ऐसा ही इससे है। बेहतर तरीका यही है कि साथ साथ आप स्टडी करें, साथ साथ आप जॉब जारी रखें। जब आपकी स्टडी कंप्लीट होगी आपके पास 1 2 3 साल का एक्सपीरियंस मौजूद होगा तो आपको खबर होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी डिग्री आपका टिकट होना चाहिए सिर्फ। टिकट होना चाहिए आप बिल्कुल। तैयार बैठे हों और आपको कहें कि बस आप यकीन जानिए मीडिया की अगर आप बात करें, मीडिया तो ऐसे कई लोग हैं कि जो कि डिग्री कर रहे हैं और साथ-साथ जो है वो अपने करियर भी देख रहे हैं, और उन्हें मैं ज़रूरत खुद नहीं है। उनमें से हूँ जो आप देखें, उन्हें ज़रूरत भी, वो बहुत से लोग कहते हैं डिग्री की ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत ही नहीं। लेकिन डिग्री आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी ज़ाहिर बात है एक बिल्कुल बिल्कुल। दिखानी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जानिए एक तादाद है कि जो सुबह जाती है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से वहाँ से 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद फ्री और घर पर आराम। कुछ ना काम ना कुछ फिर जो है वो डिप्रेशन का शिकार होते रहना। बस आपने जो है यूनिवर्सिटी से आना और घर घर से यूनिवर्सिटी, ये ज़िंदगी है। 4 साल बंदा जब बैठ कर इस तरह के जब बाहर निकलता है तो कहता है कि यार मुझे 50 60 70 हज़ार रुपये की जॉब्स जॉब मिलें, चाहिए। और वो 15 हज़ार रुपये पे कहाँ डिपेंड करता है आजकल। यकीन जानिए बहुत अफसोस इस बात पे होता है कि रियलिटी है। रियलिटी मैं बिल्कुल। रियलिटी बेस से बात कर रहा हूँ, मैं नहीं हवाई ऐसा बातें नहीं ही कर रहा, ये ऐसा मैं ही उसकी है। बात बता रहा हूँ जो एक मिडिल क्लास बच्चा है, नौजवान है, और अपनी स्टडीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं मिडिल क्लास, क्योंकि ये मैं रियलिटी बेस पे बात करता हूँ। मैं यहाँ पे आगे बातें करूँ अपनी किताबों को लेके बैठ जाऊँ कि यहाँ मैंने ये किया है, मैंने इतने अवार्ड ले लिए, ये मैटर नहीं करता। मेरा जो पैगाम है वो पहुँचाना लाजमी है बिल्कुल बिल्कुल। कि नौजवान जो है वो अपने अंदर बहुत बड़ी ताकत रखता है, दुनिया को बदलने की ताकत रखता नो है, डाउट दुनिया ऐसे ही में है। इनकलाब बर्पा करने की ताकत। हमारे कई ऐसे नौजवान हैं जो बाहर जाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखवा चुके हैं, आईटी एक्सपर्ट हैं बहुत ज़्यादा। 9 साल की उम्र में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाना, ये देखिए हमारी नौजवान है ना। तो इस तरह के बेशुमार मिसालें हमारे सामने हैं, बस एक डायरेक्शन और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बिल्कुल, एक ना मोटिवेट उनको करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच असद, आपने टाइम दिया, और माशाल्लाह इतनी अच्छी बात है ये कि वाकई इंसान को जो है ना वो मोटिवेट कर देती है कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया। तो हमारे नाज़रीन के लिए कोई अच्छा सा मैसेज एंड में? बस आप बहुत कुछ कर सकते हैं, हिम्मत मत हारें। अगर आप कुछ कर गुज़रने का जो है वो आपने बेड़ा उठा लिया है तो उससे पीछे मत हटें, नाउम्मीद और मायूस ना हो। यकीनन आप एक दिन वो ज़रूर कर पाएंगे। और यही अक्सर मैं कहता हूँ अपने नौजवानों से कि नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों में। क्या बात है जी, क्या बात है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और यकीनन नाज़रीन आपने आज का प्रोग्राम जो है वो एंजॉय किया होगा। खाने के साथ साथ थोड़ा काम पे भी फोकस करें, क्योंकि ये वो आज जो असद साहब ने बातें की, ये वो बातें हैं जो रियलिटी हैं, जो वाकई ही हमारे अंदर ये सुस्ती पाई जाती है। तो इस सुस्ती को साइड पे रखें और अपनी स्टडी के साथ साथ आप कोई काम करें ताकि आपको एक्सपीरियंस मिले। जब आप स्टडी कंप्लीट कर लेंगे तो आपको सडन तो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, फिर आप डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो जाते
चाहते। तो इससे पहले कि आप भी डिप्रेस हो जाएं और बस वही अपनी ज़िंदगी से तंग होने वाली बातें जो है वो स्टार्ट कर दें, आप अपनी स्टडी करें और स्टडी के साथ कोई एक्टिविटी स्टार्ट कर लें जो आपको एक्सपीरियंस दे, जो आपकी बेसिक अखराजात हैं वो पूरे कर सके, ताकि आपके पेरेंट्स को भी लगे कि नहीं, अब हमारे जो औलाद है, हमारा बेटा हमारी बेटी जो है, ये अपने पाँव पे खड़े होने के काबिल हो रहे हैं। ना कि आप बड़े होकर जो मेच्योर हो जाए उसके बावजूद आप अपने माँ बाप के सर पे बैठे हो, जी हमें सेमेस्टर क्लियर हो रहा है, हमें फ़ीस चाहिए, हमें एडमिशन भेज रहे हैं, फ़ीस चाहिए, हमें ये काम है, हमें पैसे चाहिए। तो इन चीज़ों से निकलें, आप किस सदी में रह रहे हैं ये सोचें। आप अभी वो पुराने ख्यालात जो हैं उनको बिल्कुल छोड़ दें। आप एक मॉडर्न ज़माने में हैं, एक ऐसी जो एक सदी स्टार्ट हो चुकी है कि हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं। आपके अंदर वो पावर है, वो ताकत है जिसको यूज़ करके आप हर मकाम हासिल कर सकते हैं। तो यकीनन आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी फ़ीडबैक हमें लाजमी दीजिएगा। और इसके अलावा टाइम जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो क्योंकि मेरी कोशिश होती है अच्छे अच्छे गेस्ट और अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर आऊँ, तो आपके फीडबैक से देखते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम अपने गेस्ट और टॉपिक डिसाइड करते हैं। तो लाजमी आपने फीडबैक देना है। अभी चूँकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है, तो अपनी होस्ट महविश चौधरी को, रेड न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।